हरे कृष्ण। तो आज के इस सेशन में हम कवर कर रहे हैं भगवद गीता एज इट इज चैप्टर 7 टेक्स्ट नंबर 21। आज के श्लोक में भगवान कहते हैं यहाँ पे हर एक जीव, जैसे आप भगवान कहते हैं यो यो याम याम धनु भक्त्या, किस किस जीव को किस किस देवता की पूजा करना है जो उनके मन में इच्छा है, तो उसके अनुसार भगवान क्या करते हैं, हमारी श्रद्धा उस देवता के ऊपर अटूट होना या हमारी फेथ, हमारी श्रद्धा उनके ऊपर कायम होना, इसके लिए प्रेरणा स्वयं भगवान कृष्ण बनते हैं। तो इस प्रकार आज के श्लोक में भगवान समझा रहे हैं कि जब हमें किस प्रकार की भौतिक इच्छा को पूरी करना हम चाहते हैं, जिस प्रकार की इच्छा हमारे मन में है, उस इच्छा के अनुसार किस देवता की पूजा करना है, किस देवता की शरण में जाना है, और उस देवता के प्रति जो हमें उनके प्रति श्रद्धा चाहिए, अटूट विश्वास चाहिए उनके प्रति, उस देवता के प्रति, ये सब कुछ पॉसिबल होता है भगवान कृष्ण के द्वारा। तो ये विचार आज के श्लोक में भगवान हमें समझाते हैं। तो हमें समझना है भगवान कृष्ण सभी जीवियों के हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है, और जैसे कहते हैं भगवान की सैंक्शन के बिना, भगवान के अनुमति के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता है। तो वो बात 100% सच है। अगर एक व्यक्ति किसी भी देवता की आराधना करना चाहते हैं तो उसके लिए स्वयं भगवान की उसके लिए अप्रूवल होना चाहिए। तो कोई सोच सकता है अरे ये कैसे पॉसिबल है। इसे मान लीजिए एक व्यक्ति शिव जी का पूजा करना चाहता है या गणपति का पूजा करना चाहता है, तो वो ये उनका इंडिपेंडेंस है, उनका विचार है। तो इसमें भगवान क्या कर रहे हैं एक्चुअली यहाँ पे, है ना। तो हमें समझना है, जैसे इस भावार्थ में प्रभुपाद समझा रहे हैं, हर एक जीव अपनी इच्छा के द्वारा जो इंडिपेंडेंस हमें दिया गया है, उस इंडिपेंडेंस का इस्तेमाल करते हुए हम चूज कर सकते हैं कि क्या मुझे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति पाना, इसके लिए प्रयास करना है, या मुझे भौतिक जीवन में सुख पाना, इसके लिए प्रयास करना है। तो ये हम लोग चूज कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए एक व्यक्ति भौतिक जीवन में सुख लेने का चूज करता है, वो सोचता है मुझे भौतिक जीवन में सुख चाहिए, आनंद चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो अगर ये उनका विचार होता है तो क्या होगा, जो भी उनका इच्छा है, जो भी उनके डिजायर है, जो वो चाहते हैं, उसके अनुसार भगवान उस व्यक्ति के हृदय में उस फेथ या श्रद्धा उसे उत्पन्न कराते हैं उस देवता के प्रति, जिस देवता की पूजा करने के द्वारा वो अपनी इच्छा को पूरी कर सकता है। जैसे हमने पिछले श्लोक में कहा था, शास्त्रों में कर्मकांड के भाग में हर एक इच्छा के लिए या हर एक देवता किस प्रकार के वरदान हमें दे सकते हैं, ये सब कुछ मेंशन्ड है ऑलरेडी। इसीलिए जो हमारी इच्छा होता है, उस इच्छा को अनुसार अगर उस इच्छा को पूरी करना है तो किस देवता की शरण में हमें जाना चाहिए, ये शास्त्रों में उल्लेख है। शास्त्र में उल्लेख है मतलब शास्त्र में कहाँ से उल्लेख आता है, स्वयं भगवान जो ज्ञान दिए है वही शास्त्र के रूप में हमें मिलता है। तो भगवान ने स्वयं ये बात कहा है कि किस देवता की आराधना करने से हमारी किस इच्छा, किस प्रकार की इच्छा पूरी हो सकता है। तो इसके अनुसार जैसे ही एक जीव के हृदय में इच्छा होता है, जैसे मान लीजिए उसके मन में इच्छा है कि हाँ आई वॉन्ट टू बी अ वेरी लर्नेड पर्सन, मुझे पंडित बनना है, बड़ा लर्नेड पर्सन बनना है। तो जब ये इच्छा उस जीव के हृदय के अंदर है, तो भगवान जो हमारे हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप में, तो
तो वो हमारी इस इच्छा को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर हमारी ये इच्छा बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही फर्म है कि नहीं मुझे ये बनना ही है, तो भगवान क्या करते हैं, उस भौतिक इच्छा को पूरी करने के लिए वो हमें मार्गदर्शन कराते हैं। हाँ, अगर हमें ये इच्छा पूरी होना है तो हमें सरस्वती की आराधना करना पड़ेगा, माँ सरस्वती की आराधना करते हुए उनकी पूजा करना होगा। तो ये प्रेरणा स्वयं भगवान देते हैं। और जब वो व्यक्ति इस प्रकार की इच्छा को पूरी करने के लिए उनके मन में वो प्रेरणा आता है कि मुझे इस देवी का आराधना करना है, तो वही स्वयं भगवान दूसरे माध्यमों के द्वारा हमें उस देवी की शरण में जाने के लिए सहायता करते हैं। और इतना ही नहीं, सिर्फ भगवान का इतना ही रोल नहीं है कि एक व्यक्ति को उस देवता की पूजा के लिए गाइड करना, उतना ही बस नहीं हो जाता। आगे बढ़ के वही स्वयं भगवान कृष्ण उस देवता के हृदय में भी विराजमान है परमात्मा के रूप में। तो जब वो भक्त उस देवता की शरण में जाएगा, उनकी शरण लेते हुए, उनके नियमों का अनुसार करते हुए, उसके अनुसार जब वो पालन करते हैं, तो उस देवता के हृदय में रहने वाले भगवान कृष्ण उस देवता को प्रेरणा देते हैं कि आप इस व्यक्ति के ऊपर अपना कृपा बनाइए। तो इस कारण से इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हर एक व्यक्ति अगर देवता की पूजा भी करना चाहते हैं तो उसके लिए जो फेथ चाहिए, विश्वास, श्रद्धा जो चाहिए, वो स्वयं भगवान कृष्ण से प्राप्त होता है। तो ये विचार आज के श्लोक में भगवान बहुत ही क्लियर से हमें समझाते हैं। इसीलिए भावार्थ के प्रारंभ में प्रभुपाद हर एक जीव की स्वतंत्रता के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। जैसे पिछले श्लोक में और उससे पिछले श्लोक में हमने देखा है, भगवान ने कहा था कि जो जीवात्मा अपनी बुद्धि या जिनकी जो बुद्धि है वो सही मार्ग में नहीं है, तो वो देवता की शरण में जाते हैं। और देवता की शरण में जाने के कारण से उन्हें मुक्ति तो प्रदान नहीं हो सकता, वो मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन अपनी भौतिक इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन हर एक जीव का, इस मनुष्य जीव का उद्देश्य क्या होता है? भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करना नहीं है, बल्कि भगवान के धाम को जाना है। और भगवान को धाम को जाने के लिए मार्ग क्या है? वो है आध्यात्मिक जीवन। तो कोई सोच सकता है, जब भगवान को मालूम है कि ये भौतिक इच्छा पूरी करना सही नहीं है हमारे लिए, अगर हम देवताओं की शरण में जाएंगे तो उस कारण से हमें मुक्ति प्रदान नहीं हो सकता। जब ये सब विषय भगवान को ज्ञात होता है, तो भगवान क्यों हमें अलाउ करते हैं कि हम किसी देवता की शरण में जाए, किसी देवता की पूजा करें? भगवान क्यों अलाउ करते हैं? ऐसा होना चाहिए था ना, जैसे भगवान जो है ऑप्शन नहीं दे रहे किसी को भी। ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप चाहे तो देवता की पूजा कर सकते हो, आप चाहिए तो भगवान मेरी पूजा कर सकते हो। नो ऑप्शन। भगवान सिर्फ डायरेक्टली के बात कहने का था कि सभी लोग जो भी यहाँ पे है, हर एक जीव को मेरी शरण में आना है, मेरी शरण छोड़ किसी भी देवता की शरण में नहीं जाना है। तो क्लियर से विदाउट एनी ऑप्शन भगवान को स्ट्रिक्टली ये नियम बना देने का था। लेकिन हम तो देखते हैं कि भगवान तो ये नियम नहीं बना रहे, बल्कि भगवान कहते हैं जो जो तुम्हारी इच्छा है, यो यो याम याम तनु भक्त्या, जिस जिस जीवी का जिस प्रकार की इच्छा है उसके अनुसार उस देवी की शरण में जाने के लिए मैं सहायता करूँगा। तो ऐसा क्यों? जब वो सही नहीं है तो क्यों भगवान हमें उसके लिए अलाउ करते हैं जाने के लिए, है ना? इसीलिए भावार्थ के पहले भाग में प्रभुपाद इस विषय के लिए उत्तर देते हुए हमें समझाते हैं कि हर एक जीव भगवान के विभिन्न अंश होने के नाते भगवान में रहने वाले हर एक क्वालिटी हम में भी हम देख सकते हैं। लेकिन अंतर क्या है? भगवान में वो सभी गुण संपूर्ण है, 100% है, लेकिन हम लोगों में वही गुण
बहुत ही कम मात्रा में हम देख सकते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण का एक क्वालिटी है, वो क्या है? स्वराट। ही इज नोन एज स्वराट, मतलब ही इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, वो पूर्ण तरीके से स्वतंत्र है भगवान। तो ये भगवान के गुण हैं, और भगवान के विभिन्न अंश होने के नाते हमारे पास भी ये गुण उपलब्ध है, लेकिन बहुत ही थोड़ी मात्रा में। क्वांटिटी क्या है उसका? बहुत ही कम। लेकिन हमारे पास भी भगवान ने इस स्वतंत्रता को दिया है। तो इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल हम किस प्रकार से करते हैं, उसमें कभी भी भगवान इंटरफियर नहीं करते। जैसे पूरी भगवत गीता में भगवान हमें समझाते हैं कि हर एक जीव को भगवान की भक्ति करना चाहिए, भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करना या भौतिक सुख के लिए प्रयास करना सही नहीं है। ये ज्ञान पूरा भगवान यहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन हमें डिसाइड करना होता है, हमें चूज करना है कि मुझे क्या करना है। भगवान हमें गाइड कर सकते हैं, भगवान कह सकते हैं कि अरे आप ये मत कीजिए, ये गलत है आपके लिए, लेकिन फिर भी वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें चूज करना है। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें स्वतंत्रता दिया है, इंडिपेंडेंस दिया है। उस स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हुए हम चूज कर सकते हैं कि क्या मुझे भगवान की शिक्षाओं को प्राप्त करते हुए, भगवान के वाक्य का पालन करते हुए, क्या मुझे आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रयास करना है, या मुझे अपनी भौतिक सुख के लिए, इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए इस मार्ग में जाना है। तो ये डेफिनेट ये डिजायर या ये जो डिसीजन है, ये स्वयं हमें लेना होता है। तो इसीलिए इसीलिए हम कह सकते हैं कि भगवान ने हमें इंडिपेंडेंस दिया है। अगर मान लीजिए, जैसे हमने प्रारंभ में कहा, अगर भगवान ने किसी को भी ये ऑप्शन नहीं दिया होता, सभी लोगों को सिर्फ एक ही चांस दिया है कि सभी लोगों को भगवान कृष्ण की आराधना करना है, तो वहाँ पे हमारी इंडिपेंडेंस का क्या अर्थ होता है ना? अगर इंडिपेंडेंस ही नहीं है हमारे पास चूज करने के लिए, तो वहाँ पे हमारी इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? हो ही नहीं सकता। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को कह रहा है कि आपको मेरी ही सेवा करना है, आपको मेरा सेवा छोड़ के और कुछ भी नहीं करना है, ये कंपलसरी आपके लिए। तो इस प्रकार से उसके ऊपर दबाव डाल रहा है, इस प्रकार से उसको पूरा कंट्रोल कर रहा है, और इतना करने के बावजूद अगर वो कहेगा यू आर फ्री टू डू एज यू विश, आप तो स्वतंत्र हो करने के जो भी करना चाहते हो, तो क्या इस स्वतंत्रता का कुछ मतलब होगा? नहीं। जैसे हम देख सकते हैं एक सर्वाधिकारी, जैसे हमारे इतिहास में हम देख सकते हैं कोई हिटलर था, या कोई और अमेरिका के राजा थे जो डिक्टेटरशिप का पालन करते थे। मतलब क्या है? ही इज अ सर्वाधिकारी, पूरा अधिकार उनके पास है, वो जो चाहते हैं वो नियम बना सकते हैं, कोई भी उन्हें प्रश्न नहीं उठा सकता। तो इसका मतलब है डिक्टेटरशिप। तो अगर भगवान भी इस प्रकार से कुछ भी ऑप्शन ना देते हुए अगर हमें कहते थे कि आप सभी लोगों को मेरी ही भक्ति करना है, तो वहाँ पे वो डिक्टेटरशिप होता, हमारे पास कुछ भी स्वतंत्रता नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं कि भगवान अपनी गीता के द्वारा हमें ज्ञान तो देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली इट इज अवर डिसीजन टू मेक। ये हमारा निर्धार होता है कि हमें क्या करना चाहिए, वो हम चूज कर सकते हैं। इसीलिए इसी विषय के द्वारा हम समझ सकते हैं दैट यस, लॉर्ड हैज गिवन इंडिपेंडेंस टू अस, भगवान ने हमें स्वतंत्रता दिया है। इसीलिए इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि हमारे स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हुए जो भी जिस भी देवता के अधीन में हम जाना चाहते हैं, किसी भी देवता के पूजा हम करना चाहते हैं, तो हम चूज कर सकते हैं। लेकिन उसका परिणाम क्या होगा वो भगवान ने समझा दिया है। अगर हम किसी भी देवता की पूजा करने के लिए जाएंगे, उनकी शरण में जाएंगे, तो हमें मुक्ति प्रदान नहीं हो सकता, और साथ ही साथ इस कर्म के बंधनों में हम और हम
वहाँ पे जकड़ जाएंगे, वहाँ पे बंधन हो जाएंगे। तो परिणाम क्या होगा भगवान समझा देते हैं, लेकिन हमें रोकते नहीं, हमें हमारा मार्ग से हमें विचलित करने का प्रयास नहीं करते भगवान। यही इसीलिए हमारी ये स्वतंत्रता बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरा बात हम यहाँ पर समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए जब हमें कहा था है दैट वी हैव टू सर्व कृष्णा, हमें भगवान की सेवा करना है, भगवान की ओर हमें प्रेम जताना है। तो जब प्रेम की बात होती है तो वहाँ पे हम हमारी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हुए भगवान को प्रेम करना होता है। अगर हमारे पास स्वतंत्रता नहीं है फिर भी हमें उनको ही प्रेम करना है तो उसे प्रेम नहीं कहलाते, उसे कहते हैं दास्य, इट इज अ सर्विटरशिप। से मान लीजिए एक अगर आशिक तो अपनी प्रेमिका को कहेगा दैट वी हैव नो ऑप्शन, अगर तुम मुझे छोड़ किसी और को शादी करोगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, तुम्हें मुझे ही प्यार करना है। तो इस प्रकार से उसके ऊपर उसे कंट्रोल करेगा तो इट्स नॉट एक्चुअल लव, वो प्रेम नहीं होता, इट इज अ सर्विटरशिप। एक्चुअल प्रेम कहाँ पे होता है, जहाँ पे हम वॉलंटरली चाहते हैं कि हाँ मुझे आपको प्रेम करना है। तो इस वॉलंटरीशिप को हम कह सकते हैं यस देयर इज अ लव, वहाँ पे प्रेम है। इसे आप मान सकते हैं, अगर मान लीजिए एक पिता ने अपने बच्चे को एक पैकेट बिस्किट दिलाया है, तो एक पैकेट बिस्किट पिता ने अपने बच्चे को दिलाया है, तो बच्चे वो जो बच्चा अपने ही प्रेम के प्रति, बिस्किट तो पिता ने ही दिलाया वो मालूम है, लेकिन फिर भी अपने पिता के प्रति जो उसका प्रेम है उस प्रेम को दिखाते हुए वो बालक क्या करता है, उस पैकेट से, पूरे बिस्किट के पैकेट से 2 बिस्किट निकाल के पिता को ऑफर कर रहा है, पिता को देता है। तो ये जो एक्टिविटी है, ये जो एक्शन है, इसे हम कहते हैं लव और प्रेम। क्यों? ऐसा नहीं है कि पिता जो है वो उतने समर्थ नहीं है कि वो बिस्किट एक खा सके, नहीं, पिता ने ही वो बिस्किट दिलाया है उस बालक को। और ऐसा भी नहीं है कि पिता कह सकते हैं ना, अरे मैं तुम्हें बिस्किट दिलाया है तो ये इसमें आधा बिस्किट मेरा है। तो भगवान डिमांड कर सकते थे, क्यों? पिता डिमांड कर सकता था, क्यों? क्योंकि पिता ने ही दिलाया है बिस्किट, लेकिन फिर भी पिता डिमांड नहीं करता, पिता छोड़ देता है उसके लिए, दे देता है उसके हाथ में। और जब वो बालक पिता के प्रति प्रेम को दिखाते हुए अगर अपने पैकेट से एक बिस्किट निकाल के पिता को देता है तो पिता उससे खुश हो जाते हैं। क्यों? हाँ, ये बालक मेरे प्रति इतना प्रेम दिखा रहा है। उस प्रेम दिखाते हुए ये जो एक्टिविटी है, शेयरिंग 1 बिस्किट, इट इज अ सिंबल ऑफ लव। तो इसी प्रकार जब भगवान देखते हैं कि हमने हमारे लिए दिए गए स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हुए हम चूज करते हैं कि हाँ मैं भगवान कृष्ण की आराधना करना चाहता हूँ, मैं भगवान कृष्ण के शरण में जाना चाहता हूँ। जब हम चूज करते हैं, दैट डिफाइंस लव टुवर्ड्स सुप्रीम लॉर्ड। अगर ये नहीं होता देन इट इज अ डिक्टेटरशिप। इसीलिए भगवान ने जो हमें इंडिपेंडेंस दिया है उसका बहुत ही मौल्य है। तो ये जो ज्ञान भगवान यहाँ पे दे रहे हैं, इन ज्ञान को स्वीकार करते हुए हमें ही चूज करना है, और कोई और चूज नहीं कर सकता। मैं आपको डिमांड नहीं कर सकता हूँ कि आपको कृष्ण की शरण में जाना है, आई कैन नॉट डिमांड। हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं, अल्टीमेट डिसीजन किसे लेना है, आपको स्वयं लेना होता है। तो अगर हम डिसाइड करेंगे कि नहीं मुझे ये देवता अच्छे लगते हैं, मुझे इनकी शरण में जाना है, तो भगवान क्या करेंगे, भगवान उसके लिए भी अप्रूव करते हैं। सिर्फ अप्रूव उतना ही नहीं करते, बाकी उसके अलावा हमारे मन में उस देवता के प्रति जो विश्वास चाहिए वो उस विश्वास को भी दृढ़ बनाते हैं। जैसे अगर हमें किसी देवता की पूजा करना है तो उसके लिए श्रद्धा चाहिए ना, श्रद्धा होना चाहिए कि हाँ अगर मैं ये व्रत का पालन करूँगा, जैसे 1 हफ्ता या 1 महीना इस व्रत को मैं पालन करूँगा तो मुझे
ये फल मिलेगा। तो ये विश्वास होना चाहिए हमें। तो ये विश्वास कहाँ से आता है? स्वयं भगवान कृष्ण वो विश्वास हमें देते हैं, परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में विराजमान होते हैं। तो ये भगवान कृष्ण का स्थान है। तो इस भावार्थ की अगली भाग में सेकेंड पैराग्राफ में हम देख सकते हैं, प्रभुपाद वहाँ पे समझाते हैं, भौतिक संसार में रहने वाला हर एक जीव भगवान के अधीन में काम करता है। और हम सभी जीव, जैसे सभी मनुष्य, सभी प्राणी, पशु, हम सभी भगवान के अधीन में हैं। इसी प्रकार सभी देवी देवता भी भगवान कृष्ण के अधीन में ही हैं। दे आर ऑल कंट्रोल्ड बाय सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण। तो ये भगवान का स्थान है। और जब सभी देवताओं को, सभी देवता भगवान के कंट्रोल में आते हैं, तो इसके द्वारा हम समझना है कि अवर फ्री विल जो है, हमारे जो डिजायर हम करते हैं, सो इवन दैट इज कंट्रोल्ड बाय कृष्ण। जैसे यहाँ पे भावार्थ में प्रभुपाद कह रहे हैं, द लिविंग एंटिटी कैनॉट वर्शिप द डेमिगॉड बाय हिज ओन डिजायर, nor can the demigod bestow any benediction without the supreme will। तो देखिए यहाँ पे कहते हैं कि भगवान की आज्ञा के बिना, भगवान के अप्रूवल के बिना कोई भी जीव किसी भी देवता की पूजा नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, भगवान की आज्ञा के बिना कोई भी देवता किसी भी जीव का इच्छा पूरा नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हर एक जीव भगवान के अधीन में है, चाहे वो देवता हो सकते हैं या मनुष्य हो सकते हैं या कोई अन्य जीव, हम सभी भगवान के अधीन में हैं। तो इसीलिए जब हम किसी प्रकार की भौतिक इच्छा प्रकट करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मैं ये पाना चाहता हूँ, तो उसके लिए किस देवता की पूजा करना है, वो श्रद्धा स्वयं भगवान हमें देते हैं। तो भावार्थ प्रभुपाद कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, किस प्रकार की इच्छा को पूर्ण करने के लिए किस देवता के शरण में जाना है, इसके लिए कुछ एग्जाम्पल प्रभुपाद दे रहे हैं। जैसे किसी व्यक्ति को अपनी स्वास्थ्य अच्छा बनाना है, अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करना है, तो उन्हें सूर्य देव की आराधना करना होता है। अगर किसी व्यक्ति को अपनी ज्ञान अर्जित में ज्ञान पाना चाहते हैं, बड़े पंडित बनना चाहते हैं, तो उन्हें माँ सरस्वती की शरण में जाना होता है। और अगर किसी को अच्छे पार्टनर चाहिए, तो उन्हें पार्वती के शरण में जाना होता है। तो इस प्रकार प्रभुपाद यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देते हैं, और एग्जाम्पल देते हुए प्रभुपाद समझाते हैं, अकॉर्डिंग टू अवर डिफरेंट मोड ऑफ वर्शिप डिफरेंट डेमिगॉड्स उपलब्ध है। जैसे हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा के अनुसार अलग अलग देवता उपस्थित होते हैं और उनकी शरण में हमें जाना होता है। तो बाद में प्रभुपाद यहाँ पे समझाते हैं, because a particular living entity wants to enjoy a particular material facility, the Lord inspired him with a strong desire to achieve that benediction from that particular demigod, and so he successfully receives the benediction। तो जैसे हमने कहा था, हर एक देवता भगवान की भौतिक संसार को संचालित करने के लिए एक एक डिपार्टमेंट उन्होंने स्वीकार किया है। जैसे हर एक देवता एक एक डिपार्टमेंट का हम कह सकते हैं चीफ इंचार्ज है, उस डिपार्टमेंट के हेड है। तो जो भी हमारी इच्छा होता है, उसके अनुसार उस देवता की शरण में जाना होता है, और भगवान हमें ये इच्छा, हमारे इस विश्वास को उस देवता के प्रति आकर्षित बनाते हैं। इसे हम देख सकते हैं, कुछ लोगों को किसी देवता के प्रति बहुत ही आकर्षण होता है। जैसे हम कहते हैं ना, कुछ लोगों को भगवान शिव फेवरेट लगते हैं, उनके प्रति उनका आकर्षण नेचुरली लगता है। कुछ लोगों को गणपति, उनके प्रति बहुत ही आकर्षण लगता है। तो इस प्रकार हर एक जीव को किसी न किसी देवता के प्रति आकर्षण हम देख सकते हैं। तो ये आकर्षण क्यों होता है? क्योंकि हमारे मन में उस प्रकार की भौतिक इच्छा है,
जो उस देवता के अधीन में होता है, उस प्रकार की इच्छा हमारे मन में है। और इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने इस अट्रैक्शन को बना के रखा है। तो ये भगवान कृष्ण हर एक जीव के हृदय में रहते हुए हमें इस प्रकार से गाइड करते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी हमारी इच्छा है उसके अनुसार अलग अलग डेमिगॉड्स के शरण में जाने के लिए भगवान हमें गाइड करते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि सभी देवता जो है वो भगवान के द्वारा अपॉइंटेड एजेंट्स हैं। दे आर ऑल अपॉइंटेड बाय सुप्रीम लॉर्ड टू टेक केयर ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो वहाँ पे वो जो देवता जो सेवा कर रहे हैं, उस डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, तो इट इज एक्चुअली वन काइंड ऑफ सर्विस टू सुप्रीम लॉर्ड। क्योंकि भगवान जो है, भगवान इस भौतिक संसार में आसक्ति नहीं है भगवान को, ही इज नॉट इंटरेस्टेड एक्चुअली। शास्त्रों में कहते हैं कि भगवान उन्होंने भौतिक संसार को रचना कर दिया, सृष्टि कर दिया, और यहाँ पे उसे संचालित करने के लिए देवताओं को अपनी शक्ति के द्वारा देते हुए ही रिमेन्स अलूफ फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड। वो इस संसार से दूर रहना चाहते हैं। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। क्योंकि भगवान की आसक्ति कहाँ पे है? भगवान तो स्वयं तृप्त है एक्चुअली। ऐसा नहीं है कि भगवान को अपने आप को तृप्त करने के लिए दूसरे जीव चाहिए या भौतिक संसार चाहिए, कुछ भी नहीं है एक्चुअली। भगवान तो आत्म तृप्त है, ही इज सेल्फ सेटिस्फाइड। लेकिन फिर भी भगवान अपने धाम में अपने भक्तों के संग में अनेक प्रकार की लीला में मग्न है। तो इसीलिए भगवान को इस भौतिक संसार में आसक्ति नहीं है। तो भौतिक संसार को चलाने के लिए कोई तो चाहिए। भगवान के आज्ञा के बिना या भगवान के हस्तक्षेप के बिना ये पूरा संसार चल ही नहीं सकता। इसीलिए भगवान इस संसार को चलाने के लिए ही इन देवताओं को अपॉइंट करते हैं, सभी देवताओं को, ताकि सभी देवता अपने अपने डिपार्टमेंट के अनुसार वो इस भौतिक संसार को संचालित कर सके, इसे मैनेज कर सके, कंट्रोल कर सके, इसे चालू कर सके। तो ये सभी देवता भगवान के द्वारा ही अपॉइंटेड एजेंट्स हैं। और भगवान चाहते हैं कि हम सभी जीव हम भगवान की शरण में जाए। ये समझते हुए कि ये सभी देवता, उनका स्थान क्या है, उनका रोल क्या है, ये समझते हुए हम सभी भगवान की शरण में जाना है। ये भगवान की इच्छा है। पूरी गीता में भगवान इसी विषय को समझाते हैं। जैसे पिछले 2 श्लोकों में पहले मैंने देखा था, भगवान ने यही कहा कि कामस्तस्ते ऋत ज्ञाना, जिसका ज्ञान भटक गया है वो लोग देवता की शरण में जाएंगे, नहीं तो उन्हें मेरी शरण में आना होता है। That surrender to me। इतना क्लियर से भगवान ये ज्ञान इस गीता में हमें देते हैं। तो भावार्थ में आगे प्रभुपाद समझाते हैं, The demigods cannot infuse the living entities with such an affinity, but because of the Supreme Lord or the Super Soul who is present in the heart of all living entities, Krishna gives impetus to a man to worship certain demigods। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि किसी भी कोई भी देवता या देवी हमें उनकी आराधना करने के लिए इन्फ्यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे हृदय में कौन विराजमान है? कोई भी देवी देवता विराजमान नहीं है हमारे हृदय में। हमारे हृदय में सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में विराजमान है। तो इसीलिए अगर कोई हमें इंस्पायर कर सकता है, कोई हमें गाइड कर सकता है, तो वो कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण कर सकते हैं। कोई भी देवता अपनी आराधना करने के लिए हमें उनकी शरण में जाने के लिए इंस्पायर नहीं कर सकते। तो ये कार्य सिर्फ भगवान कृष्ण का है। ताकि प्रभुपाद कहते हैं, द डेमिगॉड्स आर एक्चुअली different parts of the universal body of the Supreme Lord. Therefore, they have no independence। तो यहाँ पे कहा जाता है कि सभी देवता जो है वो एक्चुअली भगवान कृष्ण की उनकी जो यूनिवर्सल फॉर्म है, उनका जो भौतिक स्वराट रूप है, उसी रूप का अलग अलग अंग है ये सभी देवता।
जैसे भगवत गीता में 11th चैप्टर में भगवान अपने इस विराट रूप के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं। वहाँ पे हम देख सकते हैं उस विराट रूप की डिस्क्रिप्शन देते हुए भगवान सभी देवी देवताओं को उनका वो किस प्रकार से उस विराट रूप के अलग अलग भाग है ये हमें वहाँ पे समझाते हैं। जैसे वहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे सूर्य और चंद्र ये दोनों उस भगवान उस विराट रूप के नेत्र हैं, तो भगवान उनके द्वारा देख सकते हैं, तो दे आर द आईज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो इस प्रकार पूरे सभी देवता जो है वो सभी भगवान के इस विराट रूप के अलग अलग भाग हैं। तो इसी विचार को भागवतम में भी दिया गया है डिटेल में, किस प्रकार इस विराट रूप का रचना है, विराट रूप की गात्र, उसका रूप किस प्रकार से, ये एग्जाम्पल देते हुए, ये समझाते हुए हर एक देवता उनके किस प्रकार से उनके भाग है, ये विचार भागवतम में भी हमें समझाया जाता है। तो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि सभी देवता भगवान कृष्ण के उस विराट रूप के ही भाग है। तो विराट रूप जो है ये आध्यात्मिक नहीं है, ये तो भौतिक रूप है भगवान का, लेकिन ये सभी देवता उस भौतिक विराट रूप के अलग अलग भाग हैं। तो इसीलिए भगवान चाहते हैं कि हम इन अलग अलग भागों को पूजा करना, अलग अलग भागों के शरण में जाना आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें डायरेक्टली भगवान की शरण में जाना हमारे लिए सही होगा। तो ये भगवान की इच्छा है। तो यहाँ पे प्रभुपाद तैत्तिरीय उपनिषद का एक अनुवाद को, एक श्लोक को उल्लेख करते हुए उसका मतलब यहाँ पे समझाते हैं, जिसमें कहा गया है द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड हेड एज सुपर सोल is also present within the heart of the demigod. Therefore, he arranges through the demigod to fulfill the desire of the living entity. But both the demigod and the living entities are dependent on the supreme will. They are not independent. तो इस प्रकार इस उपनिषद के द्वारा हमें समझाया जाता है कि सभी देवी देवता, हम सभी जीव, हम सभी भगवान के अधीन में हैं। हमारी भगवान के बिना, भगवान की इच्छा के बिना हम एक्चुअली कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगले श्लोक में भगवान ये भी समझाते हैं, जैसे मान लीजिए एक देवता के शरण में जाना है, तो शरण को जाने के लिए जो प्रेरणा चाहिए वो स्वयं भगवान दे रहे हैं। ये विचार आज के श्लोक में भगवान कहते हैं। इसके बाद में जब उस देवता का आराधना करने के बाद जब उनसे हमें कुछ बेनिडिक्शन मिलता है, कुछ वरदान मिलता है, तो एक्चुअली भगवान कहते हैं कि वो वरदान भी एक्चुअली भगवान ने ही सैंक्शन किया है। तो ये विचार भगवान अगले श्लोक में हमें समझाते हैं, और उसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार हम सभी भगवान के ऊपर निर्भर हैं, भगवान के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं, ये हमें समझाया जाता है। इसीलिए भगवत गीता के ज्ञान को स्वीकार करते हुए हमें समझना है, हमें हमारी इंडिपेंडेंस का, हमारे दिए गए स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हुए हमें भगवान कृष्ण की शरण में जाने का प्रयास करना चाहिए। भगवान यहाँ पे, जैसे हमने पिछले श्लोक में कहा था कि भगवान कहते हैं कि अगर हमें कुछ भौतिक इच्छा भी है, जैसे मान लीजिए हम मुक्ति नहीं चाहते, हमें कुछ भौतिक इच्छा है, तो उसके लिए भी भगवान की शरण में जाना ही अति उत्तम होता है, क्योंकि उनकी शरण में जाने के कारण से हम उस प्रकार की इच्छा से मुक्त हो सकते हैं। वी कैन बिकम प्यूरिफाइड बाय दैट डिजायर। तो इसीलिए हमें हमारी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करना है और भगवान कृष्ण की आराधना करना या भगवान कृष्ण की शरण में जाना हमें चूज करना चाहिए। तो ये सभी विचार आज के श्लोक से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ हम समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।